इससे पहले आपको हम फल बताए थे, आज फल के आगे बताना है, फलों के प्रकार कैटेगरी वगैरह में। फलों का निर्माण कहाँ होता है भाऊ? यह है वृंत, यह बोलिए तो पुष्पासन, इसके ऊपर जयांग, और ये इधर क्या हो जाएगा? पुमांग। जयांग और पुमांग। परागण की क्रिया वर्तिकांग, निषेचन की क्रिया अंडासन। फलों का निर्माण, सत्य फल का निर्माण अंडासन, असत्य का निर्माण पुष्पासन। समझ में गया? और अनिषेच फल वर्तिकांग, अनिषेच फल, फल बताए थे ना, निषेच अनिषेच ये सारी कैटेगरी बता दिए थे आपको। फलों की 3 कैटेगरी बताए थे आपको। कौन कौन सा 3 कैटेगरी? सत्य, असत्य, अनिषेच। अनिषेच, सत्य, असत्य और अनिषेच। सत्य, असत्य तथा अनिषेच, ये 3 कैटेगरी के क्या थे? फल। 3 कैटेगरी। इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत है? इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सत्य फलों का निषेचन कहाँ होता है? निषेचन तो अंडाशय में होगा। सत्य फल का निर्माण अंडाशय, असत्य का पुष्पाशय, और अनिषेच का वर्तिकाग्र। देखिए वर्तिकाग्र ऊपर होता है, समझिए ध्यान से। अब फलों के उनके बनावट के आधार पर भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बनावट के आधार पर, एक होता है सरल फल, एक होता है संगठित फल, एक होता है जटिल फल, कॉम्प्लेक्स फ्रूट। कौन सा? कॉम्प्लेक्स। पीडीएफ मिला आप लोग को? नहीं मिला है? पीडीएफ देना जी लोग को। पीडीएफ में क्या लेट कर देते हो? खैर याद तो करा दिया ना आप लोग को, याद हुआ है कि नहीं हुआ? तो फिर पीडीएफ क्या करेंगे हम? देखिए कैटेगरी के आधार पर हम इसे 3 भागों में बनावट के आधार पर, सिंपल यानी सरल, समूह और संगठित, संग्रथित फल, संग्रथित फल, संग्रथित। कौन सा होगा? संग्रथित। 3 प्रकार से हम फलों को बांट सकते हैं। सिंपल, ये हो गया सिंपल, ये हो गया ग्रुप फ्रूट, एक ग्रुप में फलते हैं, और ये होता है जटिल फल, कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स। ये सरल, समूह और संग्रथित। ये फल, ये तीनों में कुछ चीजों का अंतर है। देखिए जब एक फल से एक फूल से एक फल बनता है तो उसे कहते हैं सरल। एक अगर फूल रहेगा और उससे फल कितना रहेगा? एक, तो इसे हम क्या कहते हैं? सरल। अमूमन आप ऐसा देखे होंगे, एक तो फूल रहेगा अगर आपके अमरूद का, तो उसमें 1 गो अमरूद लगता है। नेनुआ वगैरह का पौधा देखेंगे, एक पीला रंग का फूल तो 1 गो फल रहेगा। कोहड़ा वगैरह को भी देखेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो एक फूल होता है और उससे फल क्या हो जाते हैं? अनेक हो जाते हैं। एक फूल और अनेक फल, एक फूल और अनेक फल, इसमें कई सारे फल एक साथ लग जाते हैं। आपको केला वगैरह देखे होंगे, यहाँ एग्जाम में कुछ जो क्वेश्चन आते हैं उसका सटीक एग्जाम्पल के तौर पर आम में बताइए तो एगो मोजर में कै गो आम? एक। कुछ हो जाएगा मोजरे फूले लगता है पूरा ग्रुप में, और उसमें जितना ग्रुप में लगेगा तो उतना फूल लगेगा। पर जामुन में भी एक फूल से एक जामुन बनता है। धान में भी एक धान में एक के चावल रहता है। यहाँ पर समूह फल में जब एक ही फूल से कई फल बनने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समूह फल कहते हैं। जैसे शरीफा का पौधा, कौन सा? शरीफा का पौधा, रसभरी, मदार, शरीफा। मदार देखे, मदार का पौधा होता है, देखिए रुई की तरह उड़ने लगता है उसमें। हाँ,
व्हाइट व्हाइट उजला के तरह का उड़ता है, जिसको कहते हैं चोर उड़ रहा है। आप देखे होंगे। तो रसभरी का पौधा हो गया, आपका शरीफा का पौधा हो, मदार का पौधा, तो उसमें फूल रहेगा एक ठो और उससे 4-5 ठो फल एक ही पास में क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो एक फूल से जब अनेक फल बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, समूह। नाम ही है कि वो कैसे निकलेगा, समूह। और सरल में एक फूल एक फल। संग्रथित में क्या होता है कि देखिए, फूल जो होता है अमूमन फूल का केवल अंडाशय ही फल का निर्माण करता है। अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल। क्या इसमें बाह्य दलपुंज भाग लेता है, बाह्य दलपुंज भाग नहीं लेता है। क्या इसमें दलपुंज भाग लेगा, नहीं भाग लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फल के निर्माण में फूल का अंडाशय तो भाग लेता ही लेता है, अंडाशय भाग लेता है, साथ साथ फूल का जो बाह्य दलपुंज है, क्या है, बाह्य दलपुंज है, क्या चीज है, बाह्य दलपुंज। फूल का बाह्य दलपुंज है, तो ये बाह्य दलपुंज भी भाग लेने लगता है। फूल का क्या करने लगता है, बाह्य दलपुंज। अब ये बताइए, बाह्य दलपुंज किससे जाके सट जाएगा, ऊपर में सट जाएगा। तो ऐसे फल का बाहरी छिलका मोटा होगा कि पतला, मोटा हो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाता है। अनानास देखें, उसका बाह्य दलपुंज सट जाता है उसी में, और अनानास को काटना बड़ा मुश्किल। कटहल, अनानास, कटहल। बेल जो होता है उसका कठोर होता है, मोटा नहीं होता है, उसका छिलका ही क्या होता है, कठोर होता है, ना कि उसमें मोटा होना। लेकिन अगर कटहल का देखेंगे तो कटहल का जो छिलका होता है वो छिलका ही क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। यह अनानास, अनानास काटना बड़ा मुश्किल होता है, उसको उसमें आंख निकल जाता है, जहां जहां पे नोड इंटर नोड, वहां से उसको डिजाइन डिजाइन से काटना बड़ा मुश्किल होता है। अनानास, हालांकि अनानास वगैरह खाइबे किया होगा आप लोग, अपने से कौन काट के खा पाएगा, कुल फेंकिए देगा आदमी। काटना बड़ा मुश्किल होता है। आगे बढ़ जाए तो जब शरीफा देखे, सीताफल बोलते हैं, हाँ, शरीफा। तो शरीफा में भी देखिएगा ना, नीचे ऊंचे का सब चीज उसी में क्या कर लेता है, सट जाता है। तो जब फलों के निर्माण में अंडाशय के अलावे बाह्य दलपुंज भी शामिल हो जाता है, तो ऐसे फल को क्या कहते हैं, संग्रथित फल। क्या कहेंगे, संग्रथित फल। ऐसे फल को संग्रथित। तो सरल फल में एक फूल एक फल, समूह में एक फूल अनेक फल, संग्रथित में अंडाशय के साथ साथ दलपुंज, अंडाशय के साथ साथ। कटहल किस में आएगा, संग्रथित में। कटहल, अनानास, अनानास, केला में कौन सी बाह्य दलपुंज बाहर ले लिया यहाँ पे, आम, आम रस भरी समूह में। मदार का पौधा, अंगूर एक का एक ही में रहता है, उसमें जितना दाना लगेगा फूल का उतना ही लगेगा। अंगूर में काट दिया जाता है, अगर ज्यादा अंगूर लगता है तो उसका फूल काट के गिरा दिया जाता है, नहीं तो उसको बड़ा होने का जगह नहीं मिल पाता है। आगे बढ़ जाए तो फलों की ये भी एक कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी से क्वेश्चन नहीं पूछता, इस कैटेगरी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इस कैटेगरी से क्वेश्चन पूछता है। तो ये 3 कैटेगरी आपको याद रखनी है, और ये 3 कैटेगरी से क्वेश्चन आपका नहीं पूछता है, ठीक है, हाँ, इसको भूल जाना है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक कर पोमग्रेनेट यानी अनार, अनार में एक फूल लगेगा, उस एक फूल से एक ही अनार निकलेगा, इसलिए वो सरल फूल में आएगा। सरल का मतलब सिंपल, और सरल नहीं कि खाने लायक नहीं बच गया, नहीं एकदम सड़ गया है, तो वो वाला सरल नहीं। कह रहा है लड़का कि जब आपको पता था कि नहीं पूछता है तो पढ़ाई क्यों।
बेचारा कोई इसको समझने में बहुत मेहनत लगा होगा, क्योंकि यहां तक में उसको मजा आया होगा, एक फूल एक फल। यहां में गड़बड़ाया होगा, एक फूल अनेक, आइया चौपट हो गया होगा, पूरा दिमाग उमाग लगा के अब गुस्सिया रहा है कि पता है क्यों थे। आगे बढ़े। बकलो, तुमको कौन चीज लगता है लड़की पढ़ने में कमजोर होती है? पढ़ाई के मामले में नहीं पीछे कर सकते उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस गलत फहमी में आप मत रहिएगा। देखिए, नॉलेज अलग चीज होता है, आपके पास एक चीज एक्स्ट्रा रहता है, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है। लड़कियों में बस यहीं पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी, मतलब लड़का सब में क्या है ना कि इतने लोगों से घुले मिले रहते हैं सब ना, कि जितना लोगों को आप जानती हैं उतना लोगों से तू धोखा खा के बैठा है सब। धोखा इन द सेंस तुम लोग को एक के सेंस में चला जाता है, छल कपट, उतने तो लोगों से छल कपट करके बैठा रहता है। आप लोगों के साथ उतना छल कपट नहीं हुआ है। तो एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों अलग अलग चीज होता है। एक्सपीरियंस बीट्स द नॉलेज। एक्सपीरियंस कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो लड़की लोगों से अमूमन सारे लोग अच्छे से पेश आते हैं, इसलिए उनको समाज को लगता है कि सब लोग अच्छे होंगे। लड़का हर एक रंग देख ले रहता है कि कैसे मीठा मीठा बोल के लोग पलट जाते हैं। अब तो लड़की सबको भी अनुभव हो गया है कैसे लोग पलट जाते हैं। सिखा दिया है जो लड़का सब, और ऐसे भी आप लोग को भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो करिएगा तो समझिएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में कोई कमी रहती है, आपसे ज्यादा टाइम रहता है उन लोगों के पास पढ़ने के लिए। एक्सपीरियंस के अलावा जो समाज, एजुकेशन के अलावा समाज में जो होता है ना अनुभव, अगर कोई सपोज कीजिए कोई डिप्लोमेटिक बात हो रही है या कोई नौकरी उकरी के बाद अगर आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, ठीक है, तो लड़का सबको अनुभव हो जाता है कि आदमी ऐसा बात बोल रहा है, इसमें सच्चाई कितना है कितना नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा मामला वो पहले बहुत देख ले रहता है। और लड़की लोगों को क्या होता है ना, आप लोग से लोग जैसे रहते हैं वैसे नहीं दिखते हैं, वो जैसा दिखाना चाहते हैं आपको वैसे दिखते हैं। और लड़कों सबको भाप जाता है कि जैसे हमरा के सामने चमकाएगा तुम। हाँ, फेंकता है, पकड़ लेता है लड़का सब फेंक रहा है, तो लड़की नहीं पकड़ पाती, सब फेंक के चढ़ा देगा एकदम बढ़िया से, तुम ही आइए हो। चामुंडा किधर है? अरे नहीं, चामुंडा को छोड़ दो। अब आगे समझते हैं फलों के भाग। ये तो कैटेगरी देख लिए, इस कैटेगरी से क्वेश्चन कम आता, इसके ज्यादा आता, इससे कम आता। उसको उठा दो, उठ जाओ। हाँ हाँ, टाइम से सो जाया करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, 2 बजे ले फोन चलाएंगे लोग तो सुबह नींद नहीं भी करेगा। चलिए अब आगे समझिए। फलों का प्रकार समझ में आ गया। अब फलों के भाग देखते हैं, फल में कितने भाग होते हैं। तो फलों के भाग को हम फल भित्ति कहते हैं। फल भित्ति क्या कहेंगे? फल भित्ति। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? कार्प कहेंगे। क्या कहेंगे? का 3 भाग में बांटा जाएगा इसे, पेरिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। इसी को हम लोग फलों की भित्ति के नाम से जानते हैं। फल भित्ति क्या कहेंगे? फल भित्ति के नाम से जानते हैं। फलों में कितने भाग होते हैं इसको समझिए। 3 भाग होते हैं। फल में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। माने हम यहाँ एक आम बना देते हैं, यहाँ आम नहीं लगता है, चोक हो गया है ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फल, ठीक है, आम का फल हो गया। ये बाहर वाला हो गया इसका छिलका। क्या हो गया? ये छिलका, बाहरी छिलका हो गया। ये क्या हो गया? इसका बीज, आठिल बोलते हैं, बीज या गुठली। समझिए ध्यान से। इस फल के 3 कैटेगरी।
एक फल का वह भाग होगा जो एकदम छिलका से सटा होगा, एक भाग बीचों बीच में होगा और एक भाग गुठली से सटा होगा। तो फल के कितने भाग? 3। जो छिलके से सटा है उसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। क्या कहेंगे? बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति। जो बीचों बीच में रहता है उसे कहते हैं मध्य फल भित्ति, और जो अंदर रहता है आंतरिक फल भित्ति। आंतरिक फल भित्ति। जो अंदर रह गया उसे क्या कहेंगे? ऐसे सेम टू यू कर दे, कौन लिखेगा इतना? चलिए, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। तो फलों को 3 भाग में बांट सकते हैं। किसी भी फल का हम जो अमूमन खाते हैं वो मध्य फल भित्ति खाते हैं। अमूमन हम क्या खाते हैं? मध्य फल, यानी ये बीच वाला भाग खाते हैं। क्या कहते हैं? बीच वाला भाग खाते हैं, जिसका मेन गुद्दा जो होता है, मांस, मतलब मांसल फल बोलते हैं। मांस नहीं, मांस मतलब आप वो वाला मांस मत सोच लीजिएगा, चिकन मटन वाला, मांसल फल इसे बोलते हैं। तो बीच का ही भाग खाते हैं। आप खुद देखिए, आम जब हम लोग खाते हैं, छिलका को क्या करते हैं? छील देते हैं, और गुठली के पास वाले भाग को भी कम ही खाता है, मेन तो बीच वाला खाता है। कई कई को तो हम लोग बचपन में ना छिलको इतना घींच के खाते थे लोग ना, कैसे बच जाएगा, टूट जाता था छिलको ऐसे। तो फिर ससुरा का 2 टुकड़ा हम बच के फिर निकाल गए। जानवर को देते थे तो वो घुसी आ जाते थे, कौन ची बच्चा रे में यो खा जो। तो ऐसे आप खाने के लिए भले खा लेते हैं बाह्य फल भित्ति, लेकिन बाह्य फल भित्ति ज्यादा हिस्सा होता ही नहीं है। बेल वगैरह खाएं, बेल का मेन हिस्सा होता है मध्य फल भित्ति, लेकिन चम्मच लेके खखोरते हैं जो, वो क्या है? बाह्य फल। क्या है? बाह्य खखोरन जो होता है, तो जो खखोरन है वो क्या है? बाह्य फल भित्ति। कई को उसको भड़का के और उसका टुकड़ा टुकड़ा जब हो जाएगा तो दांतवा से पकड़ेगा, अब बकोट टोकोट लेगा पूरा मुंह हाथ छिला जाएगा। और बेचारा लड़का सब गांव में गन्ना चूसेगा से तो जख्मी हो गया है बड़का ईंट ले लेगा और मार के धार का गुल्ला बना बना तूर के निकाल छुआत नहीं आप, और पूरा जख्मी हो जाएगा एकदम, ऊपर का तारूर भड़का चुका रहेगा। फिर 1-2 दिन तक तीता उता कम खाएगा है कि नहीं ऐसा? चलिए समझिए ध्यान से, बाह्य फल भित्ति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? बाह्य फल भित्ति, बीच वाला क्या है? मध्य फल, और उसके नीचे वाला आंतरिक, आंतरिक फल। तो हम लोग मुख्य रूप से कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति खाते हैं। बाहर वाला, अंदर वाला गुठली। गुठली भी आदमी कितना खाता है? जितना निकला उतना। अब छोटा लड़का को दीजिएगा ना तो गुठलिया पहले खा आराम से लेके गुठलिया बैठेगा उसको, और उसको चूस चूस के एकदम उज्जर कर देगा तो ऐसे दलिद्रों की बात नहीं कह रहे। अमूमन आदमी क्या खाता है? मध्य फल भित्ति, अमूमन मध्य। अब कोई आम पक गया तो उसको दबा के नहीं, जैसे कुछ आम जो अभी पूरे नहीं पके हैं उसको काट के आदमी खाता है, या फिर जो अगर कोई मेहमान वहमान है, सब बनना है तो आदमी काट कूट के खाता है। ऐसे कोई नहीं है चोप निकाल दिया उसका बाहर, जो उसमें एसिटिलीन गैस है निकाल दिया, उसको चूस चास के खत्म कर दिया, नहीं समझा? तो जो रस निकलता है मेनली किसका भाग होता है? मध्य फल। समझ गया कि नहीं? तो ये हो गया आपका एपीकार्प का 3 हिस्सा। ये हो गया इंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्सोकार्प। समझ में गया कि नहीं? पेरिकार्प बाहर बाह्य फल भित्ति होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। सेब में भी देखिएगा छिलका से सट के जो रहता है बाह्य फल भित्ति, अब बीच वाला व्हाइट वाला हिस्सा मध्य फल, अब बीवा से सट के जो रहेगा आंतरिक फल। सेब में कौन चीज अंदरवा जो गुफा जैसा रहता है वो बगड़ा वाला, ओकरा कौन खाता है? तो ओकरा खा जाता है। सेब आलू में अंतर समझते हो? करो, सेब का सब खा जाता है, आलू की बात कर रहे हो तुम। आगे बढ़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
तो अमूमन हम फलों के कितने भाग होते हैं? 3। ठीक है, किसी भी फल के कितने भाग? अंगूर में भी देखिएगा 3 भाग, एक छिलका से सट के, एक बीज का भाग, एक बिया से सट, 3 भाग होते हैं। इन्हें हम तीनों भाग जिसमें अवेलेबल रहता है उसे हम कहते हैं मांसल फल। क्या कहेंगे? जिसमें ये तीनों भाग आपको दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? मांसल फल। मांसल फल अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेशी फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट। दूसरा होता है आपका सूखा फल, शुष्क फल। शुष्क फल अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ड्राई फ्रूट। अगर ये दोनों सारा भागवा सूख के आपस में सट जाए, सूख के आपस में क्या हो जाए? सट जाए, तो इस कंडीशन में ऐसे फल को हम क्या कहेंगे? ड्राई फ्रूट। क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट। सूख गया तो क्या कहलाएगा? ड्राई फ्रूट। अंगूर क्या है? मांसल फल। सुखा देंगे तो किशमिश, क्या हो जाएगा? ड्राई। छुहारा, अब कौन छुहारा का छिलका उतारता है? कोई नहीं। छुहारा का छिलका कौन उतारने जाता है? उतरोगे कैसे करेगा? उतरेगा भी नहीं, गुस्सिया जाएगा, कहे उतारता हमको। काजू उजू का सीधे पूरा निपटा दिए एकदम। बादाम का नहीं, कई तो बादाम को भिगाएगा सब, उसके बाद छील के अच्छा कई कई को नौटंकी थी कि बादामुआ पीस के मुंहुआ पे लगाता है। देखिए लो, हाँ ऐसे मेकअप वेकअप में महिला लोग को इसका आइडिया होगा। आलमंड क्रीम कह रहा है कि हम लोग को तो खाने को ना मिलता, वो लगाती है सब मुंह पे। उस सबको अगर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लगाने के लिए तो एक और दुकान बड़ी महंगा महंगा आजकल आ गया है सब। और कौन बता रही थी जो 5,000 रुपया लगता है? 5,000 में तो प्लास्टिक सर्जरी हो जाए लड़का का। नहीं हो जाए जी? 5,000 में कई महीना तक काम करता है? एक दिन। मतलब 5,000 खर्चा करेंगे तो एक दिन। बताओ, हमारे यहाँ 7,500 में 1 साल यूपीएससी पढ़ रहा है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं 365 दिन, और खाली पोत दिए इसी से तो अपने से कहे ना पोत ले, तो मैं रखल कौन चाहिए? सब एक बार फेंक दिए। ₹5,000 फेंकले बिना क्या जरूरत है? बाप ओ बाप, एक दिन कम से कम 3-4 महीना असर रहता तो समझ में आता। उससे अच्छा तो लड़के से 50 रुपए का दाढ़ी उड़ी बनवाएगा तो कम से कम 15 दिन तक चलेगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। लड़का सब तो उसमें भी उधार लगा देता है सब। फलों को अगला कैटेगरी अब मांसल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है, चलो ध्यान से समझो। ये कैटेगरी आप लोग को समझ में आ गया? मांसल फल और ये फलों की कैटेगरी। तो किसी भी चीज की कैटेगरी अलग अलग आधार पर आप बना सकते हैं। जैसे अगर आप नागरिकता की बात करेंगे तो आपकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, आप इंडियन की कैटेगरी में आएंगे। राज्य की बात करेंगे तो आपकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। लड़का लड़की की बात करेंगे तो आपकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। दिमाग के हिसाब से नहीं बांटते हैं। हाँ, आगे बढ़ जाए। एक गधा क्या कहता है कि कौन लड़की है ही रोनिका, आप भी तो इमरान खान का मेकअप अच्छा किए थे। अरे बहुत पहले मेकअप कर दिए थे उसका। हाँ, उसका ठोड़ और रंग दिए थे। तू तो सस्ते में हो गया था, 10 मिनट में कर दिए थे वहां। चलिए, तो किसी भी चीज का अलग अलग डिजाइन से आप क्या कर सकते हैं? उसकी कैटेगरी बता सकते हैं। अब यहां मांसल और शुष्क फल की कैटेगरी अंडाशय के आधार पर थोड़ी है, ये उसके फल भित्ति के आधार पर है। किस पे आधार पर? फल। जिसका फल भित्ति बीच वाला रहे। पपीता का हम क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति। क्या कहेंगे? मध्य। किसी किसी फल का सब खा जाते हैं। अंगूर निपटा दिए,
ले केला ही सब खाया है। पूरा केला खा गया बिना छीले। छिलकवा तो उतारते हो ना आप, केला का छिलका तो उतार देते हैं लोग ना, पूरा खा गया। अमरूद सीधा उपटा दे, जामुन भी सब खा गई, बिया भी नहीं फेंकी। हमको लगा कि वे वो राक्षस इधर है। चलिए अब समझिए ध्यान से, आगे समझते। तो किसी भी फल की कैटेगरी आप कल अलग अलग है। जैसे यहां पर हम लोगों ने फलों को बांटा था निषेचन के आधार पर। अगर निषेचन अंडाशय में हो गया तो ठीक है, पुष्पासन में हुआ तो असत्य, वर्तिकाग्र में हो गया तो। यहां हम लोगों ने बांटा था कि फलों के निर्माण में एक फूल से एक बना तो एक फूल से अनेक बन गया तो समूह। अब फूल में पुष्पासन भी आ गया तो बाह्य दलपुंज वगैरह सब आ गया तो समूह। और यहां पे हम लोगों ने मांसल के आधार पर क्या कर रखा, बीज के साइज के भी आधार पर बांट सकते हैं। जिसका बिया बड़ा रहता है उसको अलग, जिसका बिया छोटा रहेगा उसका अलग। जैसे आप देखेंगे टमाटर का बिया छोटा, पपीता का बिया छोटा, अमरूद का बिया छोटा। तो जिनके बिये फलों के तुलना में, जब भी बिया तुलना कीजिएगा ना तो फल को भी साइज में ध्यान रखिएगा। जैसे आप जामुन का बिया बड़ा, जामुन का बिया बड़ा होता है, आम का बिया बड़ा, जामुन का भी बिया बड़ा होता है। क्योंकि जब आप जामुन की तुलना करिएगा तो फिर आम मत ध्यान में रखिएगा, जामुन का फल इतना बड़ा, बिया भी उसी हिसाब से रहता है, छोटा नहीं होता। फलों का 40% तो उसमें बिया रहता है, लीची में भी बिया। तो अलग अलग कैटेगरी के आधार पर, बीज के आधार पर भी हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। बीज के आधार पर दो भाग में, एक होता है पेपरी, क्या होता है पेपरी, पेपरी, और एक होता है बेरी, क्या होता है बेरी। बेरी को हम लोग आस्ठिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं आस्ठिल, आस्ठिल भी कहते हैं। इसका बिया बड़ा होता है, इसका बिया क्या होता है बड़ा होता है। आम किस में जाएगा, आप बेरी आस्ठिल में जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आस्ठिल में। मटेरियल में नहीं दिया है क्या, अनार जो आप खाते हो बीज खाते हैं, अनाज का क्या खा जाते हैं बीज, आस्ठिल हो जाता है। दूसरा हो गया पेपरी या बेरी, नहीं दिया है क्या जिसमें, आस्ठिल को ड्रूप कहते हैं, पेपरी लिख दिए हम। बेरी, बेरी नहीं, इसे क्या कहते हैं ड्रूप कहते हैं। आस्ठिल को क्या कहते हैं ड्रूप, इसे कहते हैं बेरी। ऐसे क्या कहेंगे ड्रूप फल, ड्रूप। तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसका बिया कैसा होता है छोटा, इसका बिया बड़ा। तो बेरी यानी पेपरी का बिया कैसा होता है छोटा, इसका बिया कैसा होता है बड़ा। तो यहां हम बीज के कैटेगरी के हिसाब से बांट सकते हैं। इसका बिया बोलिए तो छोटा, इसका बिया कैसा होता है बड़ा होता है। आम किस में जाएगा, आस्ठिल, आम आस्ठिल, जामुन आस्ठिल, लीची बैर, बैर किसमें आस्ठिल में चला जाए, किसी को दिक्कत। टमाटर पेपरी, अमरूद, पपीता। अच्छा, जितने पेपरी बीज वाले होंगे ना उनका बिया बहुत ही ज्यादा चिकना होता है, समझ में गया, चिकना होता है। टमाटर का बिया जल्दी पकड़ेबे नहीं करे, पपीता का तो पकड़ेबे नहीं करता। हाँ, लीची का साइज में बड़ा रहता है इसलिए तो सब पकड़ा जाए, वरना पपीता का तो बहुत तेज छटक के भागने लगता है। किसी को दिक्कत। तो आप किसी भी फल को जिस तरह से बांटना चाहें आप उस हिसाब से बांट सकते हो। सत्य असत्य निषेचन के आधार पर, फल भित्ति के आधार पर, मांसल और ड्राई फ्रूट के हिसाब से बांट सकते हैं। तो किस अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हैं बांट सकते हैं। नारियल का आप पूछना क्या चाहते हैं, क्या चीज पूछना चाहते हैं नारियल में, ये नहीं पता है कि पूछना क्या है। नारियल में आप क्या पूछना चाहते हैं, इसका कहना नारियल का बीज खाते हैं। बताइए नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूणकोश, क्या खाते हैं भ्रूण, एंडोस्पर्म खाते हैं, भ्रूणकोश खा जाता है। उसका फल लगिए नहीं पाता, उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं रहता है उसका, तो उसका सारा एनर्जी किसके पास रह जाता है, भ्रूण खा जाता। धान का क्या खाते हैं,
और पूछना क्या चाह रहा है उसको खुद नहीं पता है। जो मन असल में बॉटनी देखता है ना, तो उसको सब देखता है कि सब तो किराना के दुकान पे मिलता है। जूलॉजी वगैरह में उतना नहीं पूछता, इस सब में देखता है किराना वराना की दुकान में कौन चीज। अब मन में सोचेगा कौन गाछ के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए। कोनो गाछ पूछ देता है। आगे बढ़े। पेपरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पेपरी या बेरी के बीज कैसे होते हैं? ऑस्ट्रेलिया ड्रूप के बड़ा होता है। आम किस में जाएगा? हाँ, असत्य फल का एक और नाम होता है पोम। क्या होता है? पोम। किसी को दिक्कत तो आपको कहेगा इनमें से कौन सा पोम फल है, तो सेब नहीं लगा देंगे, सेब और नाशपाती। तो सत्य असत्य का दूसरा नाम क्या होता है? पोम। कैटेगरी फलों की हम आपको जितना था उस हिसाब से बता दिए, बीज के साइज के हिसाब से बता दिए, अंदर मांस के हिसाब से बता दिए, निषेचन के हिसाब से बता दिए, फूलों के निर्माण के हिसाब से बता दिए। जितने कैटेगरी के फल थे वो सारा बता दिया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीट के लिए, अरे बबुआ, नीट के लिए बायोलॉजी आपको 2 साल पढ़ना है। उसका बायोलॉजी और इसके बायोलॉजी में अंतर है, ठीक है? दोनों में क्या रहता है? अंतर। अभी भी क्या है ना कि नीट या जेई वगैरह नीट में अभी भी जो भी कोचिंग्स है वो इंग्लिश मीडियम को ही टारगेट करती है। यही रीजन है हिंदी मीडियम के बच्चे उतना सक्सेस नहीं हो पाते। उनको समझना पड़ेगा कि एक भाषा की वजह से आप किसी के मेंटलिटी को नहीं जज कर सकते। तमिल वाला की भाषा अलग होगी, महाराष्ट्रियन की भाषा, बिहार की भाषा अलग होगी, लेकिन जबरदस्ती घोर घोर के उसको अंग्रेजी में डुबा देगा सब। उसको साइंस पढ़ने के लिए तो भाषा मायने ही नहीं रखती है। आपको कहीं साइंस में क्या नहीं आएगी? भाषा मायने नहीं रखी। और कहीं पे भी जाएंगे, कोटा में गई थी निर्मला सीतारमन जी, जब बिहारी लड़कों को देखे कंफ्यूज होगा, अरे बाप रे बाप, कुल तो चला आया यहाँ पे। तो यूपी बिहार के लड़के ही कंपटीशन में ज्यादा हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन। नीट वगैरह में भी तो इसके बेचारों के साथ होता यही है। उनको कह दिया जाता है कि हम हिंदी बता। हिंदी मीडियम के लिए आपको उस हिसाब से सिलेबस को उसी हिसाब से ड्रॉ करना होता है। तो नीट वगैरह के लिए ये नहीं है, अब नीट के लिए अलग होता है, ठीक है? तो नीट वाला इसमें का लिए बैठा है बताइए। आगे बढ़ जाना। फलों के अब खाने वाले भाग समझ जाते। फलों का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है? फलों का क्या खाएंगे? फल भीती का, किसी किसी का तो संपूर्ण फल खा जाते हैं। हाँ, किसी किसी का हम लोग भ्रूणकोश खा जाते हैं। नारियल का भ्रूणकोश खा जाता है। किसी किसी में केवल पानी ही होता है। संतरा, सेब में खाली पानी होता है। हाँ, तरबूजा में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन केवल पानी ही नहीं होता। तरबूजा में उसका मध्य वाला भाग खाते हैं। हालांकि तरबूजा में मध्य वाला खा के बाएं फल बीती आदमी छोड़ देता है, तो उसमें तनी तनी लाल लाल बचल रहता। हम लोग जब तक लाल दिखता तो तब तक बकोटते थे, और उसके बाद तनी मनी हरियर को बकोट देते थे। तो हरियर का जो रहता है वो पंचुचुर लगता है। और उसके बाद आदमी गाय को देता था। गाय घुसिया के देखती थी, छोटा कहीं का कुल खा के हमरे दे रहा है। उसको एकदम बचे छोटे छोटे लड़का सबको दिखेगा, वो सबको फल उल जब आएगा ना तो उसको बड़ा चाव से खाता है। सब मीठे चीज तो बहुत छोटा लड़का पसंद करेगा, ठीक है? चलिए बताइए तो आप लोग बीज के आधार पर अमरूद को किस में बांटेंगे? हाँ? और जामुन आम को? हाँ? चलिए कुछ फलों के खाने योग्य भाग हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बता पाते हैं कि नहीं? टमाटर और अमरूद का क्या खाते हैं? लपेट दिए पूरा। अरे टमाटर में भी कोई छिलता है क्या? सीधे लपेट दिया आदमी। अमरूद लपेट दिया। अरे कुछ होता है, लीची नहीं जी, अंगूर। लीची अंगूर
अंगूर का क्या कहता थे, पूरा खा जाता, अंगूर पूजा पूरा का पूरा खा लेता है। ठीक है, और कोई फल बताइए पूरा खा जाए। हाँ, स्ट्रॉबेरी, हाँ वो भी लपेट के सब खा गया। हाँ हाँ हाँ, मालबरी या तूत बोलते हैं जिसको, सातूत या मालबरी बोले। है, रुको, उधर कार्बन फैक्ट्री क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलो। अरे हल्ला नहीं करो, शांति से रहो, बोलो कार्बन फैक्ट्री, तेज बोलो। तुम बैठ बैठ बैठ, बकलोल कहीं क्या है, आप गुल्लर का फूल खिलाएगा ये, फूल हो रहा है इनके गुल्लर में। आगे पढ़िएगा, बिना फूल के भी निषेचन होते हैं। जब फूलों की कैटेगरी जब पढ़ेंगे ना, जैसे आप आदमी लोग का पढ़ लिए ना, पेरीफेरा, मोलास्का, प्लेंटी, स्केलेमेंथीज, उसी तरह पेड़ पौधा में भी आपको पढ़ना है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में आपको पढ़ना है कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। तो अभी आप आगे पढ़ते जाइए, अभी तो ये ऊपर ऊपर पढ़े हैं, जो पेड़ पौधा दिख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जूलॉजी और बॉटनी में अंतर होता है। बॉटनी में जब हम पढ़ते हैं तो बड़े बड़े चीजों को पहले पढ़ते हैं और फिर छोटकन को पढ़ते हैं, और बॉटनी में पेड़ पढ़ लिए, ये सब जो दिखने वाला है, उसके बाद थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा देखते हैं। और जूलॉजी में पहले कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये करते बढ़ते। ठीक है, जो चीज वो अगवा का है ये देर पूछता है कार्बन फैक्ट्री। आगे बढ़े, चलिए और बताइए, सेब नाशपाती का क्या खा जाता है? हाँ, पुष्पासन खाते हैं, थैलेमस। सेब असत्य फल है तो हम उसका क्या पुष्पासन, गड़बड़ कर देगा तुम लोग। सेब क्या है? असत्य। नाशपाती क्या है? असत। तो उसका हम क्या खाते हैं? पुष्पासन। क्या खाएंगे? पुष्पासन खा जाता है। अगला बताइए तो, नारियल और धान का क्या खा जाता है? नारियल और धान का भ्रूणकोष, इंडोस्पर्म भ्रूणकोष खा जाता है। उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि फल बनाना है, तो भ्रूणकोष चुपचाप बैठल रहता है, वही आदमी क्या करता है? खा जाता है। आम का क्या खाएंगे? मध्य फलवित। आम का, पपीता मध्य फलवित, तरबूज मध्य फलवित। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोनो बकोट के पूरा खा जाए तो कर कोनो उपाय तो है नहीं, लेकिन पपीता को तो आदमी छील के ही खाता। बाहर का छिलका बहुत कड़वा लगता है, अंदरवा वो का अजीब भगड़ाई लगता है, उसको काट के फेंकना पड़ता है एकदम। पपीता फल वगैरह लोग जिसको आदत है वही फल खाता है, क्योंकि हम देखते हैं कहीं कहीं वीवीआईपी लोग जो होते हैं ना, चाहे जितना भी 5 स्टार होटल में जाइएगा ना, सुबह सुबह 10-20 किस्म का ना क्या रखे रहता है नाश्ता। आप बड़े होटलों के ताजमहल में जाएंगे ना, कम से कम सुबेरे के नाश्ता में ना 100 से 120 आइटम का खाना रहेगा यहाँ पे। उसमें कई को देखेंगे पता ही रख ले, कुछ कुछ मार चम्मच। हम लोग जाते पूछते हैं पूरी सब्जी किधर है तो छोड़ो तो पूरी सब्जी बना के ला, तो कहते सर ऑर्डर पे बनाना पड़ेगा। अजीब हाल है। तो लेकिन जो ये फ्रूट्स वगैरह का जो खाने के लिए जो सुबह में रखते हैं लोग, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन भारत में इतना ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है कि कौन फल खाएगा। हम लोग बचपन में एक शौक था कि काला वाला जामुन खाएंगे, लीची नहीं, मेरे अंगूर एक हरा वाला होता है, एक काला। बचपन में खत्म हो गया। प्लाने बनाते बनाते कि इस बार हम लोग आएगा घरे ना, कौन वाला? काला वाला। तो मेहमान वहमान कोई आता था तो हरियर का आता था, चाहे कोई बीमार पड़ रहा है तब। बचपना ही खत्म हो गया, काला वाला आया ही नहीं। जब बड़ा हुआ इंसान तो शौके मर गया। तब रहो तुम यार अपने जगह। यहाँ पर भारत में ना न जाने कितने लोगों का बचपना में ना ये भारत की अर्थव्यवस्था या फाइनेंशियल प्रॉब्लम रुलाया है। यहाँ पे कोई बात नहीं, एजुकेशन में करते रहिए। आप लोग का भी बहुत सारा शौक होगा। शौक अधूरा रहे ना तो जीने में भी मजा है, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो शौक को कहिएगा कि अब तुम हमारे लायक नहीं हो। तो आप लोग तो ये सब फल वगैरह को जब देखेंगे तो आप
इसका आंसर मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़े का क्वेश्चन नहीं है, नहीं बना सकते। सेब नाशपाती का क्या खाएंगे? पुष्पा, पुष्पासन कहते हैं। बोलो बउआ। ड्रैगन फ्रूट, देखिए ड्रैगन फ्रूट देखिए इसमें ये वाला एरिया में होता है पुष्पास है, इस पूरा का पूरा भाग उसी में ले लेता है, ठीक है। आप इसको कैटेगरी में जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे तो उसमें ड्रैगन फ्रूट को बता देंगे, लेकिन इसमें ही डाल दीजिएगा आप ड्रैगन फ्रूट को। हाँ, सत्य में कैटेगरी किस में जाएगी? संग्रथित में, क्योंकि उसका पुष्पासन वगैरह सॉरी ये बाह्य पुंज भी क्या करता है? भाग ले लेता है। ड्रैगन फ्रूट आप लोग नहीं देखे होंगे, कमलकम नाम बदल गया उसका, ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या हो गया? कमलकम। यहां ज्यादा लोग कम ही खाते हैं, गुजरात वगैरह में वहां पे ज्यादा खाते हैं। सुनिए आप ध्यान से आप लोग, अगला क्वेश्चन बताइए। अनार का क्या खाते हैं? बीज। अनार का बीज, बीज का ही दो भाग होता है, टेस्टा और टिग्मा। टेस्टा और टिग्मा, तो अनार कहिए, अनार का बीज कहिए या टेस्टा टिग्मा कहिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अनार का कौन सा भाग खाते हैं, तो वो ससुरा बीज नहीं बोलेगा, नहीं तो सब मार देगा। क्या लिखेगा? टेस्टा और टिग्मा। तो टेस्टा टिग्मा किसे कहते हैं? बीज का ही होता है अनार। लीची का बीज काफी चिकना होता है और उसके फल से नहीं टच में रहता है। लीची का फल खोलिएगा ना लीची, तो ना उसका छिलका प्रॉपर टच में रहेगा, ना ससुरा का बिया टच में रहेगा, तो उसका बाह्य फल भित्ति भी टच नहीं करता है और आंतरिक फल भित्ति भी टच नहीं करता। उस ससुरा लीची जो होता है ना बिया से टच में रहता है प्रॉपर, ना छिलका से। नोचिएगा तो एकदम बढ़िया से छिलका बाहर आ जाएगा, उसको छीलने की जरूरत नहीं है, उसका कवर अंडा की तरह हटा दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और अंदर जो बीज होता है वो भी नहीं चिपका होता। तो इस कैटेगरी को हम लोग एरिल कैटेगरी में डालते हैं। किस में डालते हैं? एरिल। तो लीची को, लीची, अनार का टेस्टा टिग्मा, टेस्टा टिग्मा अलग ही होता है, बीज है, टेस्टा टिग्मा बोल सकते हैं। टमाटर और अमरूद कौन सा फल खाते हैं? मतलब कौन सा भाग खाते हैं? संपूर्ण। जिसका भी बिया छोटा रहता है यानी पेपरी, लपेट देते हैं लोग ज्यादातर को। यहां पर इमली का कौन सा भाग खाएंगे आप बताइए? उसका आंतरिक फल तो खाएंगे नहीं। यहाँ पे मध्य वाला इमली का छिलका जो होता है ना मोटा होता है, तो कई को तो छिलको खा जाता है, उसको छोड़ा दिया जाता है। मध्य वाला भाग खाते हैं इमली। इमली आप इमली कई को देखिएगा स्कूल बचपन में आप लोग लंच होता था तो कई को इमली खाएगा, 5 कोना का मुंह बनाएगा। नींबू और संतरा का क्या खाते हैं? जूसी हेयर, उसके बाल में क्या रहता है? पानी। आप नींबू का देखिएगा ना, उसमें बाल समान संरचना रहेगी, उसी में पनिया रहता है, तो उसका जूस उसके हेयर में रहता है, तो जूसी हेयर। नींबू का भी जूसी है, संतरा का भी जूसी, मौसमी का भी जूसी। छठ के समय जो बड़का गागर नींबू आता है जूसी, उसमें तो आराम से समझ में आता है, पूरा बढ़िया से, उसमें बासमती चावल से बड़ा उसका दाना रहता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो नींबू जो होता है गागर नींबू, अरे उसी गागर नींबू, बड़ा वाला नींबू बोला जाता है। हम आगे बढ़ जाए। आम और तरबूज का, धान नारियल, नींबू संतरा मौसमी, सेब नाशपाती, टमाटर और अमरूद, अनार टेस्टा, लीची, अनानास और कटहल, पुष्पक्रम। इसके लिए एक अलग वर्ड याद करेंगे, पुष्पक्रम। वो कितनों छील देंगे अनानास को और कटहल वगैरह को, तो अपने बाह्य फल भित्ति से वो सटले रहता है। देखिए ना, कटहल को आदमी तनी से उसको पक जाता था, बीचवा में से खोद के उसका कोआ बोलते हैं, और मैं कोच काच के निकल ससुरा और किधर है, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उसका पुष्पक्रम खाते हैं, क्योंकि उसका फूल का हिस्सा पूरा सटा रहता है। किससे? फल का हिस्सा बाह्य फल भित्ति से मजबूती सटा रहता। कटहल को तो खाने के बाद का बिया भी उबाल के खा लेते हैं, हाँ, और उसके अंदर का जो गठवा होता है उसका सब्जी बना देते हैं, और उसका छिलका मैल उल छोड़ाने के काम में आता। कटहल के छिलका से जो
मैल छोड़ाने काम में था। अरे उल्टा करके कांटा के साइड से। गांव वगैरह में कोई ईंटा रख ले रहा था, झावा। एक गांव में हम गए तो झावा रखल था और उसे मार दिया, हमने चमड़े लेके उतर गया। बाद में हम चमड़ा देखे निकाल दिया यहाँ पे, तो समझ में आया कि चमड़े काला है। इसमें झावा हुआ काम करने वाला नहीं है। तो ये सब कटहल का हम लोग मैक्सिमम यूज कर लेते हैं लोग। उसका फल तो खा ही लिए, बिया जो होता है उबाल दिए। तो अपने बिया अभी नहीं कि सड़क पे कोनो बिया खैले रहेगा उबाल के लेके। अनानास और कटहल का क्या कहेंगे? पुष्पक्रम। याद है कि जिसका छिलका बहुत मोटा और घना रहेगा उसी का पुष्पक्रम कहते हैं। अनानास का भी छिलका मोटा रहता है और कटहल का भी छिलका मोटा रहता है, पुष्पक्रम कहते हैं। फूल गोभी का भी पुष्पक्रम। समझ में आ गया कि नहीं? फूल गोभी जो होता है उसका भी पुष्पक्रम के साथ ही कहा जाता है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे, कल पीडीएफ दे देंगे हम।